पिछले हफ्ते साउथ गुजरात में एक ऐसा तूफान आया कि सिरंधई गांव का नक्शा ही बदल गया। 100 से ज्यादा घरों की छत उड़ गई और कई परिवारों के पास पहनने तक कपड़े नहीं बचे। लेकिन इस दर्द के बीच एक बात ने सबका दिल जीत लिया। हर दिन हर तरफ से कई लोग मदद के लिए आ रहे हैं और लोगों ने दिखा दिया इंसानियत आज भी जिंदा है। और इसी मदद के कतार में गुजरात के गरीबों के मसीहा खजूर भाई यानी नितिन भाई जाने भी पहुंचे। उन्होंने अपनी टीम के साथ तुरंत काम शुरू कर दिया और कई परिवार के लिए उम्मीद का किरण बन गई। लेकिन सोचो जरा, ऐसा तूफान आखिर आया ही क्यों? दोस्तों, कभी सोचा है ऐसा तूफान तो आमतौर पर समुद्र में उठता है। वो अगर गांव के बीचों बीच उठ जाए तो उसका मतलब क्या होता है? हर साल हम सुनते हैं समुद्र में वायु उठा, तूफान आया और तटवर्ती इलाकों में तबाही मचा दी। लेकिन इस बार कहानी कुछ अलग ही थी। 3 दिन पहले कलमडुंगर के ऊपर बादल फटे, भारी बारिश हुई। अचानक अंबिका नदी में पानी भर गया और फ्लड आ गया। उसी वक्त साउथ गुजरात के पास कई इलाकों में एक लो प्रेशर सर्कल यानी दबाव का घेरा बनना शुरू हुआ। दरअसल जब समुद्र या जमीन पर हवा और पानी का तापमान बहुत बढ़ जाता है तो गर्म हवा ऊपर जाती है और उसकी जगह ठंडी हवा नीचे आती है। इससे घूमता हुआ एक दबाव क्षेत्र बन जाता है जिसे हम लो प्रेशर कहते हैं। वही आगे चलकर तूफान का रूप ले सकता है। और यही तो है क्लाइमेट चेंज, जब प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है। दोस्तों, यह सिर्फ एक जगह की बात नहीं है। कहीं अचानक बाढ़ आ जाती है, कहीं बिजली गिरती है, कहीं रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, तो कहीं जानलेवा वायु। अब ये सब नेचुरल डिजास्टर नहीं रहे, ये मानव निर्मित चेतावनियां हैं। एक बात याद रखना दोस्तों, कुदरत कभी भी भेदभाव नहीं करती, गरीब हो या अमीर। जब कुदरत नाराज होती है तो सबको एक जैसी सजा मिलती है। पर सच्चाई क्या है? जिन लोगों ने जंगल काटे, नदियां गंदी की, हवा में जहर भरा, जमीन बिगाड़ी, वो तो आराम से बैठे हैं। और भुगतना पड़ता है किसान को, मजदूर को और उस परिवार को जो खुद कुदरत के सहारे जीते हैं। कुदरत के आगे इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, कमजोर ही है। अगर आज हम नहीं चेते तो कल शायद नक्शे से कई गांव मिट जाएंगे। थोड़े दिन पहले ही चेंज मेकर ने दक्षिण गुजरात के झरनों और पहाड़ों के पास एक अच्छा काम शुरू किया था। वो लोग टूरिस्ट प्लेस पर जाकर पोस्टर लेकर मैसेज दे रहे थे, कुदरत को बचाओ, क्योंकि जंगल, जमीन, नदियाँ, पहाड़ उन्हें इंसानों ने नहीं बनाया। ये सब कुदरत का उपहार है। अगर हमें इनमें जीना है, हमें भी कुदरत के नियम के हिसाब से जीना पड़ेगा। दोस्तों, एक बात दिल में बिठा लो, आज सिरंधई गांव है, कल शायद हमारा गांव भी हो सकता है। सरकार कितनी मदद करेगी, लोग भी कितने दिन साथ आएंगे, लेकिन जब कुदरत रोती है तो इंसान को लाचार कर देती है और उस वक्त कोई भी मदद काम नहीं आती। कुदरत को बचाना मतलब सिर्फ इंसान को नहीं, बल्कि हर जान को बचाना है। पशु, पक्षी, पेड़ और धरती, सबको। सोचो, तुम्हारे एक छोटे से कदम से कितने जीवों की जिंदगी बदल सकती है। आज बात सिर्फ एक तूफान की नहीं है, बात है कुदरत के हर एक रूप की। कभी ज़्यादा बारिश, कभी सूखा, कभी ठंडी, कभी गर्मी। अब तो एक ही दिन में चारों मौसम आ जाते हैं। दोस्तों, कुदरत किसी एक की नहीं है, कुदरत हम सब की है। और याद रखना, जब कुदरत रोती है तो इंसानियत लाचार बन जाती है।